राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मेरे दिमाग में एक बात आया तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि कोई भी बात ना जब तक आपके अंदर में वो घूम रहा है और उस बात को आप बाहर निकालते हैं, किसी से बोलते हैं, किसी से शेयर करते हैं, तो खुद को भी सुकून मिलता है और जो मतलब उसका राय होता है, विमर्श होता है, तो वो सामने वाले भी देते हैं, क्योंकि हर चीज का ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता है और जन्म से मरण तक आदमी को कुछ न कुछ हमेशा सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो देखिए, जिंदगी जो है ये एक संघर्ष है। लोग कहते हैं ना कि मर जाएंगे तो तर जाएंगे, ये बात सबको पता है, मगर जन्म और मरण के बीच की जो जिंदगी है ना, वो उसी को संघर्ष बोला जाता है। कि जन्म जब होता है आदमी को और मरण के मतलब बीच में कितने भी मतलब परेशानियां आती हैं, बहुत सारी दुख सुख हर तरह का लोग मतलब झेलते हैं। तो यही एक संघर्ष हो गया। दुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, इंसान से इंसान का मतलब इंसान में पहचान होती है, कौन कैसा, बहुत तरह की सारी बातें होती है। ठीक है, इसी को संघर्ष बोलते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है आप लोग भी राय बताइएगा। तो मैं क्या बताऊं, कल एक मेरे गली में थे, बहुत दुखद घटना हुई। तो मैं पूरे दिन दिल्ली के एम्स में रही, क्योंकि सुबह सुबह मुझे मतलब कॉल आया एम्स आने के लिए। तो मैं और मेरे साथ मेरी एक पड़ोसी थी, तो वो हम दोनों गए थे वहां पे। तो मेरे गली में हमारे उधर के ही मतलब बिहार के ही थे, सीतामढ़ी के। तो वो ट्रांसपोर्ट में थे, उनका मतलब 4 साल पहले की बात है जो एक्सीडेंट हो गया था। बहुत अच्छे भले इंसान थे, उनका मतलब ट्रांसपोर्ट में अपनी गाड़ी थी, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। ठीक है, और सुबह सुबह ना एक कार वाली ठोकर मार दी, जो कार लेके लेडीज मतलब लड़की जा रही थी, तो उन्होंने ठोकर मार दिया, मतलब ऐसे और यूं। तो उसी में उनका मतलब बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो तब से बेचारा वो ठीक भी हो गए। बहुत सारी प्रॉब्लम 4 साल से फिर मतलब इलाज चला, घर में ही थे, ठीक ठाक थे, चल फिर रहे थे। फिर होते हुए कल उनकी मतलब एम्स में डेथ हो गई। तो हम पूरे दिन वहीं पे थे। तो देखिए, उनके साथ भी जो हुआ वो भी मतलब एक आदमी को देखिए, किसी का भी आप दुख देखिए या सुख देखिए, ठीक है, तो वो खुद पे एक मतलब मैं क्या बताऊं, वो मतलब जिंदगी जीने का एक जरिया बन जाता है, सीखने की। हर किसी से मैं बोली ना कि कुछ ना कुछ एक सीखने को मिल जाता है, सुख से भी दुख से भी हर चीज से। फिर वहां पे जब हम लोग एम्स के बाहर खड़े थे, जब तक गाड़ी आती, मतलब हम लोग फिर घर आते लेके मतलब क्या कहते हैं उनके फैमिली को, तो खड़े थे। पता है, एक बाइक वाला, मैं बता रही हूँ और मैं किस लिए बता रही हूँ, मैं ये भी बताऊंगी मैं किस लिए ये बात बोल रही हूँ। तो मैं देखी एक बाइक वाला, जबकि एम्स के सामने बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कैसी रोड है, ठीक है, हाईवे टाइप ही है, वो बिल्कुल बाइक लेके ऐसे 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 सुला के एकदम धरती में गाड़ी एकदम स्पीड पे, पता नहीं कितनी स्पीड थी, मैं क्या बताऊं। सब लोग मुझे लगता है 20-30 के स्पीड में जा रहे थे ज्यादा से ज्यादा, और वो पता ना कौन सा 100 स्पीड में था कि 80 स्पीड में था, उससे भी ज्यादा ही होगा। करते हुए सब लोग उसी को देखते रह गए, कई सारे गाड़ी वाले तो रुक भी गए उसी को देखने के लिए। मैं बोली बताओ, ऐसे में जिंदगी कितनी नाजुक बनी पड़ी है और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आती। अच्छा, अपनी गलती तो उस बंदे को समझ में नहीं आई कि मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ, ठीक है, जबकि देख रहे हैं कि लोग जीने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे तो लोग बोल देते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा, मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, ये करेंगे, कूद जाएंगे, फन जाएंगे, ठीक है, मगर जिंदगी जीने के लिए आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आदमी जीने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, जब आदमी कुछ कर लेता है ना, उसके बाद बोलते अरे कोई बचाओ रे, अरे कैसे भी करके मुझे बचाओ रे। करते समय नहीं सोचा कि अब बोल रहे हो कि बचाओ रे बचाओ रे, ये दिमाग पहले नहीं था कि मैं कैसे बचूं। मैं देखी, मैं दंग रह गई। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि ताकि देखिए, जब कुछ हो जाता है किसी को तब तो कोई चारा नहीं होता, ठीक है, मगर वो बंदा देखिए खुद गाड़ी कैसे चला रहा था। मगर जब हम कभी कहीं जाते हैं और देखिए दो, जैसे बाइक है, बाइक में 2 शीशा होता है, वो भी होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम मिरर है तो पीछे की गाड़ी को देखते हैं, इसीलिए वो सपोर्ट के लिए होता है। मगर अगर जरा सा वो शीशा किसी को टच कर जाता है तो लोग खड़े होकर लड़ने पे उतर जाते हैं कि मतलब
टच क्यों हुआ। ठीक है, देखिए सबकी गलती होती है, कोई कोई गाड़ी वाले की गलती होती है, बैंक वाले की गलती होती है, कोई कोई खड़े इंसान की भी गलती होती है। एक तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आप इंसान हैं, जब आप में बुद्धि नहीं है तो वो तो गाड़ी है, गाड़ी तो निर्जीव है, उसको तो हम जहां जहां ले जा रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि स्पीड ज्यादा होती है, ब्रेक काम नहीं करता है, बहुत तरह की है। जब तक हम ब्रेक लेते हैं तब तक गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ जाती है ना। तो अगर थोड़ा सा हमें टच करता है तो हम लड़ने पे उतर जाते हैं, तो ये चीज गलत है। अगर आप देख रहे हैं कि गाड़ी तेजी में आ रहा है, थोड़ा सा आप हट जाइए ना। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, इंसान है, इंसान से बढ़ के दुनिया में मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी हो इंसान, कोई भी बिरादरी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में, क्योंकि सजीव है। इसके पास तो ज्ञान है ना कि हाँ हम थोड़ा सा बच जाएंगे, हट जाएंगे तो मेरी जान बच सकती है। अब मान लीजिए हम खड़े हैं और मुझे ठोकर लग गया, बाद में लड़के कोई फायदा नहीं होता, फिर थोड़ा हार मान लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, जो अब इस तरह का गाड़ी चला रहे हैं उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर बात बात पे देखिए लोग लड़ने के लिए उतर जाते हैं कि गाड़ी टच क्यों हो गया तेरी। भाई अब गाड़ी निर्जीव है, थोड़ा आप हट जाइए ना, बस हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। ये चीज लोग नहीं मानते हैं, मगर अपनी गलती देते हैं कि देखियो वो गाड़ी वाला ऐसे यूं 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 चलते हैं और लड़ने पे उतर जाते हैं। कई तरह की, जब आप रोड पे जाएंगे ना तो देखेंगे तो आपको मतलब आश्चर्य लगेगा। एक तो जो गाड़ी स्कूटी की जो वो फुट पैड जो होते हैं, जिसपे मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैड जिसपे रखते हैं, वो ज्यादातर स्कूटी वालों का आप देखेंगे भाई मोड़ के चलो ना, उसको नहीं, उसको खुला ही छोड़ देंगे। और उससे कितने लोगों की मतलब मैं क्या बताऊं, पैर घायल हुए कितने लोगों का। ठीक है, वो कट जाते उससे, तो उसको भाई तुम ऐसे कर दो, नहीं करते। मैं क्या बताऊं, जब आप रोड पे निकलेंगे ना तो आप लोग भी देखते होंगे कि कितने गाड़ी वालों की गलती होती है, मगर मैं यही कहूंगी कि चलो गाड़ी वाले की जो भी है, हमेशा गाड़ी वालों की गलती नहीं होती है, कभी कभी साइड में खड़े आदमी की भी गलती होती है। तो आप थोड़ा सा मतलब पीछे हट जाओ, जब देखो जो हाँ गाड़ी आ रही है थोड़ा पीछे हट जाओ भाई, लड़के क्या फायदा है। कल जो मैं देखी बहुत कुछ मुझे बहुत अजीब लगा, मैं क्या बताऊं। देखिए लोग जिंदगी जीने के लिए क्या क्या करते हैं, मगर लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना तब पता चलता है कि लोग जीने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, और गुस्से में तो लोग बोल देते हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मगर जिंदगी बहुत, मैं क्या बताऊं, बहुत कीमती है, उसको अच्छे से जिए। लोग कहते हैं मर जाएंगे, मर जाने के बाद तो आप तर जाएंगे, मगर ये सोचिए कि आपके पीछे जो है उसका क्या होगा। ठीक है, गुस्सा सबको आता है, थोड़ा आराम से जिंदगी जिए। तो यही कल मेरे गली में बहुत दुखद घटना हो गई, तो हम पूरे दिन वहीं पे रहे। फिर शाम को आए तो फिर नहाना वहाना पड़ा, आपको पता ही है कि नहाना पड़ता है। फिर नहाए, अब नहाने के बाद मुझे थोड़ा ना ठंड लग गई थी, बाल से नहाना पड़ता है, ठंड लग गई थी मुझे पूरे रात, पता नहीं क्यों। और बार बार थोड़ा सा होता है ना, दिमाग में उनकी बातें आते रहती है। सब सो गए रात में और मैं काफी रात तक मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता यही सोच के कि उनकी लड़की अभी शादी नहीं हुई है, बेटे का जन्म नहीं हुआ है, यहाँ पे घर बनाना था, घर नहीं बना पाई। अब ट्रांसपोर्ट है तो बेटा है, अभी बच्चा ही है, वो खैर संभाल लेगा। बच्चा क्या है, अब तो 23-24 साल का है, पता नहीं, हाँ 24 साल का होगा। और क्या किए, कुछ नहीं, जीते जी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए ना कभी ये सोच के मत रखिए कि मतलब कल ये काम करूंगा। ठीक है, ये नहीं, 2 पैसा बचा के रखिए, क्योंकि जिंदगी कब है कब नहीं है कोई भरोसा नहीं है। और दिखावे पे मत जाइए, ठीक है, कि उसने ये चीज कर लिया तो मुझे भी करना है। नहीं, पैसा अगर हाथ में रहेगा ना तो बहुत काम आएगा। ठीक है, किसी के दिखावे की जिंदगी मत जिए, अपने हिसाब से जिए, जो आपकी हैसियत है, आपकी मतलब मैं क्या बताऊं, औकात है, जो मेरी औकात है, हम अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हैसियत से जिएंगे, किसी के दिखावे पे मत जाइए। और मैं क्या बताऊं।